अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक और बहुत ही प्यारी सी नेक लाइन। तो आइए इसकी मेजरमेंट देखते हैं। ये मैंने बुकरम लिया है, डबल फोल्ड में 7 इंचज़ की चौड़ाई लंबाई है और 5 इंच तक चौड़ाई है। 3.5 तक हम यहाँ पे नेक लाइन बना रहे हैं और डीप इसको हम रखेंगे 6 इंच तक, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बड़ी नेक लाइन नहीं बनानी। तो 6.5 तक हम इसकी गहराई रखेंगे और यहाँ पे 3.5 तक इसकी ब्रॉडनेस जो है वो नेक लाइन की वो हम रखेंगे। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हमने राउंड शेप इसकी बनानी है। ये देखिए 7 इंच तक हमारी नेक लाइन जो है वो रेडी होगी। उसके बाद अब हम इसकी राउंड शेप जो है वो बना लेते हैं। ये लीड की हेल्प से मैंने इसकी राउंड शेप बना ली है। इसके बाद अब हम इसका मार्जिन जो है वो रखेंगे। हम इसका मार्जिन लेंगे यहाँ पे तकरीबन 1.25 इंच तक। इस तरह से मार्जिन जो है उसका निशान लगाते जाएंगे। करीब करीब हम निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद इन्हीं निशानात पे हम लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। और नीटनेस से हमने ये लाइन बनानी है, क्योंकि ये नेक लाइन जो है हमारी शर्ट की राइट साइड पे आएगी, तो इसलिए हमारी जो कटिंग है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। इसलिए हम पहले निशान अच्छी तरह से नाप के लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से इन जो निशान हैं हमारे, इनके ऊपर डार्क इनको कर लेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से ये हमारी जो नेक लाइन है वो ड्रॉ हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आज की नेक लाइन बहुत ही इजी है बनाने में भी और देखने में बहुत एलिगेंट है। तो आपके पास अगर फैब्रिक कम है तो भी आप इस नेक लाइन को बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट इसकी कटिंग जो है वो आपने ध्यान से देखनी है, बाकी इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। तो ये नेक लाइन जो है उसको मैंने देखें अच्छी तरह से पहले ड्रॉ किया है, ताकि हमारी नेक लाइन हर तरफ से बिल्कुल इक्वल हो। जब हम इसको राइट साइड पे शर्ट के अटैच करें तो ये देखने में एलिगेंट नज़र आए और कहीं से भी इसकी चौड़ाई या जो इसका कटिंग का है वो हमें कम या ज़्यादा नज़र ना आए। ये देखिए, इसको दोबारा से मैं नाप के इसलिए देख रही हूँ। आप भी बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा दिए दें इसके ऊपर अगर, तो इससे ये होगा कि आपका काम जो है बहुत ही नीट हो जाएगा। तो इससे भी मैंने इसको दोबारा से लीड की हेल्प से भी नाप के देखा है, तो हमारी नेक लाइन जो है वो दोनों साइडों से बिल्कुल राउंड शेप जो है बिल्कुल इक्वल है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। हम ऐसे ऊपर रखेंगे बिल्कुल जो हमने इसकी ड्रॉ लाइन की है उसके ऊपर हम बिल्कुल कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। अब हम नेक की अंदर वाली साइड से कटिंग करेंगे और बुकरम को अच्छी तरह से होल्ड रखना है, ताकि हमारा कटिंग के दौरान बुकरम इधर उधर ना हो और कटिंग में हमारा किसी किस्म का भी फ़र्क ना आए। अब ये नेकलाइन की कटिंग हो गई है। अब हम इसको अलग कपड़े पे पेस्ट करेंगे इस तरह से। ये देखें, राउंड शेप हमारी रेडी है। बहुत बड़ी नेकलाइन नहीं है, आप ये साइज़ अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको नेकलाइन जो हमारी थी उसको भी मैंने अलग कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। उसके बाद ये हमने पट्टियाँ रेडी की हैं। ये देखें, ये तकरीबन 2.5 इंच का कपड़ा है और उसके ऊपर मैंने 0 साइज़ का बुकरम अटैच करके तो दोनों साइडों से एक जैसा कपड़ा दबाते हुए हमने ये पट्टी रेडी की है। आधा इंच की हमारी ये पट्टी है और इसकी जो लंबाई है वो है तकरीबन 16 इंच तक। आप ये लंबाई अपने गले के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये 2 पट्टियाँ मैंने रेडी की हैं और नेक लाइन पे भी हमने कपड़ा जो है एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट करके तो अच्छी तरह से हमने आयरन कर लिया है। उसके बाद अब हमने इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगानी है। फैब्रिक ग्लू भी ख़त्म हो गई है। अब इसको ही बस जैसे तैसे करके निकाल रही हूँ। तो मार्केट जाना नहीं हुआ, इसलिए बस जैसे भी काम चलता है उसको चला लेते हैं। अब ये देखें, इसको मैंने पहले कपड़े को पेस्ट किया है, क्योंकि इसके ऊपर हमने लेस अटैच करनी है। तो यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगाना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद ये लेस जो है इसमें भी कट्स लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, छोटे छोटे कट्स हमने सारी लेस में लगा देने हैं। जितनी हमने राउंड शेप में घुमा के लगानी है उसी में। ये मैं ज़्यादा पे लगा रही हूँ, क्योंकि हमने अंदर वाली साइड पे भी लेस को अटैच करना है। तो हमारे दोनों तरफ जो है वो लेस अटैच होगी नेक लाइन के, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा दोनों साइडों वाली पे एक ही बार में कट्स लगा के रख दिए हैं। अब हमने इस पर दोबारा से फैब्रिक ग्लू लगानी है नेक लाइन पे, और पहले हम बाहर वाली साइड पे जो हमारी लेस है उसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी नेक लाइन जो है वो पहले हम इसको रेडी कर लेते हैं। उसके बाद हम पट्टी रेडी करेंगे और फिर जस्ट उसको हमने स्टिच कर लेना है। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, आपको एक एक पॉइंट जो वो समझ आएगा और नेक लाइन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए।
तो इस तरह से देखिए हमने इसको पूरी नेक लाइन पे पहले घुमाते हुए इस तरह से अटैच कर लिया है। उसके बाद हम हल्की सी आयरन करेंगे तो ये अपनी जगह पे अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी हमारी जो लेस है। फिर हम उस पर स्टिच करते हैं, कुछ भी करते हैं तो वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगी, हमें किसी किस्म का मसला नहीं होगा। ये रेडी हो गया। अब हम जो हमारी ये पट्टियाँ हैं उनको रेडी करेंगे। नेक लाइन हमारा रेडी है। अब हम इस तरह से पट्टी को खोलेंगे जो हमने आयरन करके इस तरह से सेट करके रखी हुई है। इसको अब इस तरह से खोलेंगे और इसमें हम इस तरह से फैब्रिक ग्लू जो है वो लगा लेंगे एक तरफ। फिर हम यहाँ पे सेंटर लेस हमारे पास है, कंट्रास्ट में हमने सेंटर लेस यूज़ की है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको रखेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको अंदर इसके रखते जाएंगे और इसको इसके ऊपर फिक्स करना है। पहले हम ये नीचे वाली साइड जहाँ पे हमने फैब्रिक ग्लू लगाई है उस साइड पे हम लेस को अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे। फिर जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी बड़ी आसानी से इसके ऊपर फिक्स किया जा सकता है, कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं है। तो ये देखिए अगर आपके पास चौड़ी लेस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये मीडियम साइज़ में है सेंटर लेस, तो मैं इसी को यूज़ करूँगी। आपको जो लेस आपके पास अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर लीजिए। इस तरह से ये देखिए मैंने ये लेस को खोला है पट्टी को और इसके ऊपर लेस जो है इस तरह से फिक्स की है। जो ज़ीरो साइज़ का बुकरम होता है जब हम उसको कपड़े पे चिपकाते हैं तो बाज़ औक़ात वो कपड़े को ग्लू की तरह ही वो कपड़े के साथ चिपक जाता है। और जैसे हमारी ये ऊपर वाली तहें हैं कपड़े की तो उनको भी अच्छी तरह से वो फिक्स कर देता है। ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है इसका, जो हमारा ज़ीरो साइज़ का बुकरम हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये देखिए आपके सामने मुझे वो कपड़े को थोड़ा खोल के उसमें फैब्रिक ग्लू लगानी पड़ रही है क्योंकि वो ऑलरेडी जो ज़ीरो साइज़ का बुकरम है उसकी वजह से हमारा जो कपड़ा है वो फिक्स हुआ हुआ है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से लेस के ऊपर अब फैब्रिक ग्लू लगाया है और इसको दोबारा से अच्छी तरह से मैंने पेस्ट कर दिया है। अब दूसरी पट्टी भी सेम इसी तरह से हम इसमें फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। पहले एक तरफ हम लगाएंगे, उसके बाद हम जैसे हमने दूसरी साइड पे फैब्रिक ग्लू लगा के सेंटर लेस को अटैच किया है सेम इसी तरह से हम यहाँ पे सेंटर लेस जो है उसको अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से फैब्रिक ग्लू हमने लगाई और उसके बाद अब हम इसमें जो हमारी सेंटर लेस है उसको हम रखेंगे। ये पट्टी जो है वो मैंने सीधे कपड़े पे इसको कटिंग किया है और उसके बाद इसके ऊपर जस्ट हमने जो हमारा ज़ीरो साइज़ का बुकरम होता है वो अटैच किया है और सेम साइज़ का क्योंकि कपड़ा था और हमने दोनों साइडों पे ऐसे एक जैसा मार्जिन इसमें दबाया है तो इसलिए हमारी दोनों पट्टियाँ जो हैं वो इक्वल साइज़ में रेडी हुई हैं। आपने भी आधे इंच की पट्टी ही रेडी करनी है क्योंकि बहुत चौड़ी पट्टी जो है वो बनी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप भी इसी तरह से पट्टी जो है वो रेडी कीजिए इसी साइज़ में, तो आपका नेक लाइन जो बहुत ही एलिगेंट बनेगा। तो अब यहाँ पे भी इस तरह से मैं फैब्रिक ग्लू जो है वो लगा रही हूँ दोबारा से ताकि हमारा कपड़ा दोनों साइडों से बिल्कुल अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। उसके बाद हमें इसके ऊपर स्टिचिंग करना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, हमारा नेक लाइन जो है वो बिल्कुल नीट रेडी होगा। अब यहाँ पे इस तरह से मैंने हाथों की हेल्प से इसको थोड़ा प्रेस करते जाना है तो ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे अब हम इसको आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद यहाँ पे नीचे वाली साइड से हमने इसको थोड़ा पट्टी को फोल्ड करना है और उसके बाद हम यहाँ पे ये देखिए इसको फोल्ड भी कर लिया है मैंने। अब दोबारा से हम इस पे फैब्रिक ग्लू लगा रहे हैं दोनों साइडों पे। अब जो पट्टी की उल्टी साइड है वो हम इस तरह से ऊपर वाली साइड पे रखेंगे और जो उसकी दूसरी साइड है वो हम नीचे रखेंगे। सीधी साइड नीचे है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। तो अब यहाँ पे हमारी ये जो येलो कलर में हमने नेक लाइन पे लेस अटैच की है वही हम यहाँ पे इस पट्टी के इर्द गिर्द भी अटैच करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने भी इस पट्टी को पहले यहाँ पे एक तरफ लगानी है लेस, फिर दूसरी तरफ लगानी है। उसके बाद अब हम इसको नीचे वाली साइड से थोड़ा सा इसको मोड़ के फिर वहाँ पे भी हम फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे ताकि हमारी पट्टी जो है वो बिल्कुल सही शेप में अच्छी तरह से रेडी हो जाए। ये देखिए इस तरह से जस्ट आपके पास फैब्रिक ग्लू या ग्लू स्टिक कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ज़रूर होना चाहिए ताकि आप ये काम जो है वो बस थोड़ा टाइम लगा के कर लें, लेकिन उसके बाद आपको सिलाई में ज़रा भी मुश्किल नहीं आती। ये देखिए कितनी नीटनेस से हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे इसके दोनों साइडों पे जो हमारी सेंटर लेस है इसके दोनों साइडों पे पहले सिलाई चला के इसको स्टिच कर लेंगे। अगर हम इसको नेक लाइन के ऊपर मतलब इसको हम शर्ट
के ऊपर डायरेक्टली पेस्ट करने के बाद ये वाली सिलाइयाँ लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ इसके ऊपर शर्ट के ऊपर प्रोमिनेंट होती हैं बैक साइड से। तो इसलिए बेहतर है कि जो ये सेंटर वाली सिलाई है आप पट्टी के ऊपर लगाएं, और जो हमारी दोनों साइडें हैं इसकी जो हमारी शर्ट लेस वाली साइडें हैं वो हम उनके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो हमारी पट्टी जो है वो शर्ट के साथ अटैच भी हो जाएगी और हमारी बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ जो हैं वो बैक साइड पे नज़र नहीं आएंगी। तो यहाँ पे इस तरह से ये हमने सेंटर में सिलाई लगा ली है। अब हम इसका जो नीचे वाला कॉर्नर है उसको फोल्ड करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए अब हमने पहले से आयरन से किया हुआ था, अब हम इसको फोल्ड करके यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा देंगे ताकि ये भी लेस जो है वो हमारी अच्छी तरह से अपनी जगह पे फिक्स हो जाए और हमें ये सिलाई के दौरान कुछ भी मुश्किल ना हो। बड़ी मुश्किल से ये वाली जो फैब्रिक ग्लू है उसमें से मैं निकाल रही हूँ ताकि ये नेकलाइन किसी तरह से बन जाए। तो ये देखिए इस तरह से इसको मैंने कर लिया है फिक्स। और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। शर्ट लेंगे, शर्ट की ये राइट साइड पे हमें रखनी है अपनी पट्टी इस तरह से। ऊपर से हम नेकलाइन का पहले निशान लगा लेंगे जहाँ पे हमारा नेकलाइन आएगा, तो वहाँ से तकरीबन आधा इंच ऊपर की तरफ हमने ये पट्टी जो है बढ़ा के रखनी है। उसके बाद इसमें मैंने हल्के हल्के डॉट्स लगा दिए थे फैब्रिक ग्लू के ताकि ये अपनी जगह पे मैं इसको पहले सेट कर लूँ, फिर उसके बाद इसके ऊपर सिलाई जो है वो आसानी से चल जाएगी। तो ये देखिए ये अपनी जगह पे सेट हो गई है पट्टी। अब हम सिलाई की तरफ आते हैं। तो अब हमने सिलाई जो है वो स्टार्ट करनी है। तो एक तरफ से हम अपनी सिलाई को स्टार्ट करेंगे और पट्टी की दूसरी साइड तक हम अपनी सिलाई को लेकर जाएंगे इस तरह से। देखिए कितनी आसानी से हमारी नेकलाइन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ विज़िट माय चैनल। मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, और स्पेशली मेरी उन बहनों के लिए जो घर में अपनी स्टिचिंग खुद करती हैं या बिगनर्स हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी मेरी वीडियोज़। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी एफ़र्ट्स कैसी लगती हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। ये देखिए जी पट्टी की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम नेकलाइन जो है वो लेंगे और उसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हम शर्ट की उल्टी साइड करेंगे इस तरह से, और उसके बाद अब हम अपना नेकलाइन जो है वो लेंगे और यहाँ पे इसकी सेटिंग करेंगे। पहले इसका सेंटर कर लेते हैं शर्ट का। सेंटर करने के बाद ऊपर यहाँ पे तीरे वाली साइड पे हम निशान लगा लेंगे जहाँ तक हमारी नेकलाइन आएगी ताकि हम उसको देखते हुए नेकलाइन को अटैच कर सकें। और यहाँ पे क्रीज़ से क्रीज़ मिला लेंगे नेकलाइन की भी और शर्ट की भी, और पहले सेंटर में रफ सिलाई जो है वो चला लेते हैं ताकि हमारा नेकलाइन जो है वो स्टिच करना मज़ीद ईजी हो। अब इस तरह से हम इसके पहले सेंटर में सिलाई चलाएंगे, फिर उसके बाद हम जो बुकरम के साथ साथ सिलाई है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो बस इसी सिलाई के बाद हमारी नेकलाइन जो है वो रेडी हो जाएगी। हमें बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगानी पड़ेंगी अपनी शर्ट के ऊपर नेकलाइन पे, और हमारी लेस और जो हमारा गला है वो एक ही सिलाई में स्टिच हो जाएगा। अब यहाँ पे बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर नहीं होनी चाहिए, और इस तरह से हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे इसकी सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम जो इसका सेंटर वाला कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे और फिर हम नेकलाइन को शर्ट की सीधी तरफ पलटा लेंगे। तो इस तरह से हमारी नेकलाइन जो है वो तकरीबन 90% कंप्लीट हो चुकी है। हम इस तरह से कटिंग हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके सेंटर वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत इजी है बनाना नेकलाइन। आपने मेरी काफ़ी वीडियोस में इस तरह से नेकलाइन जो है वो पहले ही देखा है कि जो हम शर्ट की राइट साइड पे नेकलाइन को पलटते हैं तो उसको किस तरह से बनाते हैं। सेम इसी तरह से अब हम देखें इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कटिंग कर रहे हैं। तो इसका मार्जिन जो है वो आपने ना तो बहुत ज़्यादा लेना होता है ना ही बहुत ज़्यादा कम लेना होता है। तो 2 पॉइंट या 3 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नॉचेस लगा लेंगे ताकि हमारी नेकलाइन अच्छी तरह से अपने राइट साइड पे पलटी जाए और इसकी शेप जो है वो बिल्कुल सही से ज़ाहिर हो। तो अब इस तरह से हमने ये कट्स भी लगा लिए हैं। अब इसको हम शर्ट की राइट साइड पे इस तरह से पलटेंगे और इसको आयरन करके अच्छी तरह से बिठा लेंगे। ये देखें इसको इस तरह से हमने अच्छी तरह से आयरन करना है और नेकलाइन जो है वो अपनी जगह पे अच्छी तरह से इसकी शेप जो है वो हम बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से।
तो अब इसको आयरन करने के बाद आपको दिखा रही हूँ कि ये हमारी नेक लाइन जो है वो इसको हमने आयरन कर लिया है, पट्टी पे भी हमने आयरन कर दिया है। अब हमने लास्ट हमारी जो ये स्टिच है वो हमने कंप्लीट करना है। टॉप स्टिच लगाएंगे पहले हम, जो हमने लेस अटैच की हुई है उसके साथ साथ यहाँ पे हम एक टॉप स्टिच जो है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमने दोबारा से लेस लगानी है नेक लाइन के अंदर वाली साइड पे, तो उसको हम लगाएंगे। वो आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू के बगैर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू हो तो आप उसको लगा लीजिए, उसके बाद लेस को अटैच कर लीजिए और फिर आप उस पर टॉप स्टिच जो है वो चला लें। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो भी आप लेस जो है उसको कट्स लगाने के बाद उसको आप रखते जाएं और स्लो मशीन जो है वो चलाते जाएं, तो भी लेस जो है वो आसानी से लग जाती है। अब ये देखिए इसकी बैक साइड में करूँगी और दोबारा से जो लेस है वो हमने अटैच इसके ऊपर कर दी है। तो ये देखिए अब इसकी स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पे इसमें मैंने बहुत ज़्यादा फैब्रिक ग्लू जो है वो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने हल्की फुल्की बस इस पे फैब्रिक ग्लू लगाई है। बाकी का जो है वो हैंड की हेल्प से इसको फिक्स करते जा रहे हैं और स्टिच जो है उसके ऊपर कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी नेक लाइन जो है वो रेडी हो गई है। अब इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि हमारा नेक लाइन जो है वो कैसा लग रहा है बन के। तो बहुत ही ज़बरदस्त नेक लाइन रेडी हुआ था। आपके पास अगर कंट्रास्ट फैब्रिक है आप उसकी नेक लाइन बनाइए, सेम है जैसे मैंने ये बनाया है प्रिंटेड, तो उसमें भी बहुत अच्छी लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ आगे आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।